ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। द्वितीय अधिकरण के दो सूत्रों का दो प्रकार से विचार भगवान भाष्यकार ने किया है। प्रथम प्रकार से विचार जो भाष्य में हुआ उस पर हम लोग यहां विचार कर चुके हैं। द्वितीय प्रकार के अनुसार प्रथम सूत्र का व्याख्यान जो भाष्यकार भगवान ने किया उसकी भी चर्चा कल हो गई है। प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का सूत्र। इसकी द्वितीय प्रकार से व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने ये कहा कि तथा प्राणा इस सूत्र से प्राणा पद की अनुवृत्ति ला करके और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति इस न्याय से एवकार का अध्यार करके और यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्र असभुवि अनुप्रयुज्येते इस पतंजलि जी के वाक्य के अनुसार शु इस क्रियापद का प्रयोग करके एक पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई इस सूत्रस्थ प्रथम पद को मिला करके कि सप्त एव प्राणा शु सात ही इंद्रियां है। पूछा गया पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु कस्मात क्यों सात ही इंद्रियां होगी, न्यून या अधिक क्यों नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने कहा इस शरीर से उत्क्रमण करने वाले जीव के साथ जाने वाली इंद्रिय के रूप में सात ही इंद्रियां बताई गई है। तो गते का अर्थ है इस शरीर से शरीरांतर के लिए जाने वाले जीव के साथ सात इंद्रियों का गमन सुना जाने से तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुक्रामति और प्राणम अनुक्रामंतम अनु सर्वे प्राणा अनुक्रामंती। ये जो श्रुति है यह बताती है कि जीवात्मा के साथ इंद्रियां जा रही है प्राण शब्दित। और इससे पूर्व में ये है चतुर्थ अध्याय के बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण की द्वितीय कंडिका। और प्रथम कंडिका में है जब प्रारब्ध समाप्त होता है तो भोग के उपकरण रूप इंद्रियों पर अनुग्रह करने के लिए अनुग्राहक देवताओं का जो अंश इंद्रियों के गोलकों में अवस्थित था, ये कहा गया कि प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही देवताओं का अनुग्राहक अंश मरने वाले पुरुष की इंद्रियों के गोलक से निकल करके अपने अपने अंशी देवता में जाकर के मिल जाता है। तब उसे रूपादि का ज्ञान नहीं होता और रह जाता, जो इंद्रियां हैं वह मन के साथ एकीभूत हो जाती हैं। तो प्रकृत जो वहां पर सात इंद्रियों की चर्चा की है प्रथम कंडिका में, वे हैं पांच ज्ञानेन्द्रियां, एक कर्मेंद्रिय वाक और मन अंतःकरण। इनके अनुग्राहक अंशों का अपने अपने
अंशी में एक ही भाव और इंद्रियों का हृदयस्थ मन के साथ एक ही भाव का वर्णन है। इसलिए सर्वे प्राणा अनुक्रामंती में जो सर्वे ये शब्द है विशेषितत्वाच्य से बताया गया कि प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा और प्रकृत है 7 इंद्रिया। इसलिए इन प्रकृत 7 इंद्रियों का ही सर्वे प्राणा शब्द से ग्रहण होगा और उन 7 ही इंद्रियों की गति श्रुति बता रही है जाने वाले जीव के साथ। इसलिए इंद्रियों को 7 ही मानना उचित है। इस प्रकार का प्रथम सूत्र का व्याख्यान भाष्कर भगवान ने किया। ये पूर्व पक्ष था। अब 7 ही इंद्रियां हैं इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय सूत्र से सिद्धांत को बताया जा रहा है। एवं प्राप्ते ब्रूमः इत्यादि है द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य, द्वितीय सूत्र के व्याख्यान के लिए अवतरण भाष्य। और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है। इस टीका को देखिए। सप्तानाम एव जीवेन सह गति इति असिद्धम ग्रहत्व श्रुत्या हस्तादीनाम अपि गति प्रतीते इति सिद्धांतयति एवं इत्यादिना। पूर्व पक्षी का जो प्रथम हेतु है गते, इस गत्यात्मक पूर्व पक्षी के हेतु को सिद्धांती कहते हैं असिद्ध नाम का हेत्वाभास है। 5 हेत्वाभास हुआ करते हैं। वे हेतु के तरह दिखते हैं लेकिन सद हेतु नहीं होते, हेतु सदृश होते हैं। उन्हें हेत्वाभास कहा जाता है। तो वे 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से असिद्ध नाम का हेत्वाभास आपका ये गति नाम का हेतु है। इसे सिद्धांती कह रहे हैं कि सप्तानाम एव जीवेन सह गति इति असिद्धम, यानी ये जो हेतु है, कारण है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक, वो असिद्ध है। इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर ग्रहण करने के लिए जाने वाले जीव के साथ 7 ही इंद्रियां जाती हैं, ये कहना पूर्व पक्षी का असिद्ध है। क्यों असिद्ध है? तो कहते इसलिए कि जो ग्रहत्व श्रुति है का मतलब बृहदारण्यक उपनिषद के 3रे अध्याय में आई हुई ग्रह रूप से इंद्रियों को बताने वाली जो श्रुति, उस श्रुति से जाने वाले जीवात्मा के साथ इन 7 इंद्रियों से अतिरिक्त हस्तादि अन्य 4 इंद्रियों की भी गति निश्चित होती है, गति की प्रतीति होती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि 7 ही इंद्रियों का गमन हो रहा है जाने वाले जीवात्मा के साथ। ग्रहत्व श्रुति से अन्य 4 इन 7 से अतिरिक्त अन्य 4 इंद्रियों का भी गमन प्रतीत होता है। इसलिए 7 ही इंद्रियां जाती हैं जीवात्मा के साथ, ये असिद्ध है। ये सिद्धांती कह रहे हैं कि ग्रहत्व श्रुत्या हस्तादीनाम अपि गति प्रतीते। हस्तादीनाम में आदि शब्द से पाद, पायु और उपस्थ इन तीनों को लेना। जो पूर्व पक्षी 7 मान रहे वे 7 तो रहेंगे ही, उनमें और 4 मिलाने हैं। हाथ,
पांव, पायु, उपस्थ, इनका भी जीव के साथ गमन श्रुति बता रही है, प्रतीत हो रहा है, श्रुति से प्रतीत हो रहा है। ये यहां पर कह रहे हैं कि ग्रहत्व श्रुत्या हस्तादीनाम अपि गति प्रतीते इति सिद्धांतयति इत्याकारक सिद्धांत को द्वितीय सूत्र से वेद व्यास जी ने बताया और उस द्वितीय सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान करने के लिए अवतरण लिखते हैं एवं प्राप्ते ब्रूम। इससे हस्तादयस्तोपरे स्थिते अतो नैवम, ये द्वितीय सूत्र है। इस द्वितीय सूत्रस्थ प्रथम जो दो पद हैं हस्तादयस तू, इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि हस्तादयः तू अपरे सप्तभ्यो अतिरिक्ता प्राणा प्रतीयन्ते। पूर्व पक्षी जीवात्मा के साथ जिन 7 इंद्रियों का गमन बता रहे हैं, उन 7 इंद्रियों से अतिरिक्त, सप्तभ्यो अतिरिक्ता का अर्थ है 5 ज्ञानेन्द्रिया, वाक और मन, इनसे अतिरिक्त जो हस्तादि 4 हैं, इनका भी प्राण के रूप में यानी इंद्रियों के रूप में ज्ञापन हो रहा है, प्रतीति हो रही है, प्रत्यय हो रहा है। तो हस्तादयस्तु अपरे सप्तभ्यो अतिरिक्ता प्राणाः प्रतीयन्ते, कहां प्रतीत हो रहे हैं? तो कहते श्रुति में। कौन से श्रुति में? तो बृहदारण्यक उपनिषद में ही तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में। तो हस्तौ वै ग्रह इत्यादिषु श्रुतिषु, इन श्रुतियों में हस्तादि अतिरिक्त इंद्रियों का भी प्रत्यय हो रहा है, ज्ञापन हो रहा है। हस्तादि को वहां पर ग्रह बताया, और ग्रह का अर्थ है बंधन। वही कह रहे हैं कि ग्रहत्वंच बंधन भावो गृह्यते। ग्रहत्व का अर्थ है बंधन भाव यानी बंधनत्व। हस्तादि है बंधन, उनमें रहता है बंधनत्व, एक धर्म, उसे बंधन भाव कहा जाता है, वही ग्रहत्व है। जिससे बांधा जाता है उसे कहा जाता है ग्रह। तो कहते हैं ये जो हस्तादि हैं ये बांधते हैं अपने अपने व्यापारों के साथ जीवात्मा को, इसलिए इनको कहा जाता है ग्रह। ये कह रहे हैं कि बध्यते क्षेत्रज्ञो अनेन ग्रह संगकेन बंधनेन इति स इति अने इति उत्पत्त्या गृह्यते बध्यते क्षेत्रज्ञो अनेन इति ग्रह, ऐसी उत्पत्ति करिए कि क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा बंधन में आता है जिनके द्वारा, जिसके द्वारा, वो है ग्रह। तो हस्तादि अपने अपने आदानादि व्यापारों के साथ जीवात्मा को बांध देता है, इसलिए हस्तादि हैं ग्रह। आगे कह रहे हैं कि ये केवल वर्तमान शरीर में मात्र जीवात्मा आदानादि व्यापारों के साथ बंधा हुआ है और शरीरांतर में वह आदानादि व्यापार नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे इस वर्तमान शरीर में जीवात्मा के द्वारा आदानादि व्यापार हो रहे हैं,
हस्त इंद्रिय का आदान रूप व्यापार, पाद इंद्रिय का गमन रूप व्यापार और पायु उपस्थ का विसर्जन आनंद रूप व्यापार, वह शरीरांतर में भी होता है। और ये शरीरांतर में भी आदान आदि व्यापार के साथ जीवात्मा को उन व्यापारों के निर्वर्तक के रूप में बांधने वाले हस्तादि इंद्रिया चाहिए ना। इसलिए माना जाएगा कि जहां जहां बंधन है वहां वहां ये बंधक जो इंद्रियां हैं वो जीवात्मा के साथ जाती है। वहां कोई नई बंधन कारक इंद्रियां मिलती है ऐसा नहीं। यदि नहीं मिलेगी तो फिर ज्ञान इंद्रिया भी मिल सकती है, उन सातों को लेकर के जाने की क्या जरूरत है। तो जैसे वे सात अन्य नई नहीं मिलती हैं रूपादि का ग्रहण करने के लिए, ऐसे आदानादि व्यापार शरीरांतर में करने के लिए कोई नई हस्तादि इंद्रिया जीवात्मा को उपलब्ध नहीं होती, यहीं से उसको साथ में ले जानी पड़ती है। इस अभिप्राय से आगे वाला वाक्य है कि सच क्षेत्रज्ञो नैकस्मिन् एव शरीरे बध्यते शरीरांतरेषु अपि तुल्यत्वात् बंधनस्य। और स क्षेत्रज्ञ, तो वो जो क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा आदानादि व्यापार के साथ हस्तादि के द्वारा बांधा जाने वाला, वह केवल इसी शरीर में बांधा जा रहा है ऐसी बात नहीं है। वो शरीरांतर में भी तुल्य ही उसका बंधन है, इसलिए वहां भी हस्तादि बंधन की जरूरत है। तस्मात् शरीरांतर संचारी इदम ग्रह संज्ञकम बंधनम इति अर्थात उक्तम भवति। तो श्रुति हस्तादि को बंधन कह रही है। तो ये जो हस्तादि रूप ग्रह संज्ञक बंधन है वो जैसे इस शरीर में है ऐसे शरीरांतर में भी बंधन होता है जीवात्मा को। तो वहां पर भी यही ग्रह संज्ञक बंधन जीवात्मा के साथ जाता है। ये अर्थात उसी श्रुति से अवगत होता है जो श्रुति इंद्रियों को ग्रह बता रही है, बंधन बता रही है, अर्थापत्ति प्रमाण से। तो श्रुत अर्थापत्ति, श्रुत अर्थापत्ति से ये ज्ञापन हो रहा है कि शरीरांतर में ग्रह संज्ञक इंद्रियों का, सभी इंद्रियों का गमन होता है। तो ग्रह संज्ञक हस्तादि हैं, इनका भी जीवात्मा के साथ गमन होगा। तो जब ये निश्चित हुआ कि जीवात्मा के साथ हस्तादि का भी गमन होता है उन सात इंद्रियों के तरह, इसलिए ये कहना कि सात ही इंद्रियों का जीवात्मा के साथ गमन होता है, अतिरिक्त का नहीं, ये असिद्ध है कि नहीं? ये सिद्ध हुआ। ये यहां पर कहते हैं कि तस्मात् शरीरांतर संचारी इदम ग्रह संज्ञकम बंधनम इति अर्थात उक्तम भवति। ये हुआ शरीरांतर के साथ, शरीरांतर में गमन करने वाला यह ग्रह संज्ञक बंधन है, यह अर्थात ज्ञापन हुआ। और श्रुति के द्वारा जो अर्थात ज्ञापन हुआ है, हस्तादि भी जीवात्मा के साथ जाती है करके शरीरांतर में, श्रुति के द्वारा अर्थात प्रतिपादित इस अर्थ को अपने मुख से बताने वाली स्मृति भी है। वह स्मृति बताई जा रही है तथाच इत्यादि से। तो तथाच स्मृति ही पुर्यष्टकेन लिंगेन
प्राणाद्येन स युज्यते तेन बद्धस्य वै बंधो मोक्षो मुक्तस्य तेन च। तो पूर्यष्टकेन लिंगेन, तो पूर्यष्टक को लिंग इसलिए कहा जाता है कि वह आत्मा का ज्ञापक है। जब तक इस स्थूल शरीर में पूर्यष्टक बना रहता है तभी तक माना जाता है इस शरीर में आत्मा विद्यमान है। यद्यपि आत्मा तो व्यापक होने से जिस समय सब है उस सब में भी विद्यमान है, लेकिन उसका निश्चय सामान्य व्यक्ति को लौकिक प्रमाण से नहीं होता। तो लौकिक प्रमाण से शरीर में आत्मा के अस्तित्व का ज्ञापक ये पूर्यष्टक है। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्यष्टक को कहा जाता है लिंग। वह आत्मा इस शरीर में आत्मा के वर्तमानत्व का ज्ञापक है, इसलिए लिंग है पूर्यष्टक। और पूर्यष्टक कहा जाता है ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या, काम और कर्म को, ये पूर्यष्टक है। ज्ञानेन्द्रिय पंचक यानी 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उन्हें कर्मेंद्रिय पंचक कहते हैं। और प्राण पंचक, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 3 हो गए, 3 पंचक, इनको एक एक गिनिए। और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये एक। और अविद्या, काम, कर्म, है? ये हो गए ना 8। हाँ, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या, काम, कर्म, कितने हुए? नहीं, वो तो 22 नहीं गिनाने, एक एक गिन लो इनको। 17 काहे को गिनते हैं? और भूत पंचक एक, भूत सूक्ष्म पंचक, ऐसे पूरी अष्टक 7। ये जो प्राण पंचक है वो एक, पूरी अष्टक में उसको एक मान लो। और ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, ये 3 हो गए। और भूत सूक्ष्म पंचक 4, अंतःकरण चतुष्टय, और अविद्या, काम, कर्म, ये 8 हैं। इनको पूर्यष्टक कहा जाता है। और ये पूर्यष्टक जब तक स्थूल शरीर में रहता है तब तक स्थूल शरीर को जीवित माना जाता है, तभी तक जीवित होता है। और ये पूर्यष्टक निकल जाता है तो ये 100 बन जाता है। तो पूर्यष्टक यहां टीका में बताया है। हस्तादि पूर्यष्टके न, ये जो प्रतीक है ना, इसकी अवतरण टीका को देख लो कि हस्तादि बंधस्य प्रांग मोक्षात सहगतो स्मृतिम आह पूर्यष्टके नैति। हस्तादि जो बंध है वह मुक्ति से पहले तक जीवात्मा की 84 लाख योनि में जो भी यात्रा होती है, एक योनि से निकल करके दूसरी योनि में, तो ये पूर्यष्टक जो है उसके साथ ही रहता है, हमेशा साथ में चला जाता है। जिस किसी भी शरीर से निकलता है जीव, तो इन पूर्यष्टकों को लेकर के निकलता है। इस अर्थ का ज्ञापन करने वाली स्मृति को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तथा च स्मृति
पूर्यष्टकेन इत्यादि। उसमें पूर्यष्टक कौन कौन है? तो टीका में लिखा टीकाकार ने कि प्राणादि पंचकम, भूत सूक्ष्म पंचकम, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, कर्मेंद्रिय पंचकम, अंतःकरण चतुष्टयम, अविद्या काम कर्म च इति पूर्यष्टकम। ये पूर्यष्टक कहलाता है। आत्मनो, और इसको लिंग क्यों कहते हैं? तो कहते हैं आत्मनो ज्ञापकत्वात् लिंगम। ये पूर्यष्टक जो है आत्मा के अस्तित्व का ज्ञापक होने से लिंग कहलाता है। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। और सती संभवे सर्वश्रुति संकोचो न युक्त, ये आगे का अवतरण है। ये यहीं तक है। यहां लिंगम में पूर्ण विराम होना चाहिए। पूर्ण विराम टीका में नहीं है, पूर्ण विराम होना चाहिए। तो भाष्य में जो स्मृति वचन है इसका अर्थ देखिए कि पूर्यष्टकेन लिंगेन प्राणाद्येन च प्राणाद्येन सयुज्यते। तो आत्मा का ज्ञापक जो प्राणाद्य पूर्यष्टक है। पूर्यष्टक के ये दो विशेषण है, लिंगेन प्राणाद्येन। तो प्राणाद्य रूप जो पूर्यष्टक है उस पूर्यष्टक के साथ तादात्म्य संबंध हो जाता है सशब्दित जीवात्मा का, इसके साथ तादात्म्य होता है। और तेन बद्धस्य वै बंधो, तेन यानी पूर्यष्टकेन बंधस्य बद्धस्य वै बंध। तो जब तक पूर्यष्टक के साथ जीवात्मा का तादात्म्य होता है तब तक बंधन है, संसार है। और पूर्यष्टक के साथ तादात्म्य का हान हो जाए, निवृत्ति हो जाए, नाश हो जाए। पूर्यष्टक के साथ तादात्म्य की निवृत्ति होती है ब्रह्म साक्षात्कार से ही। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार ही पूर्यष्टक के साथ तादात्म्य संसर्ग का निवर्तक है। और जब अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है तब पूर्यष्टक के साथ जो संसर्ग था वो निवृत्त होता है। तो फिर जीवात्मा का इसके साथ संबंध नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि मोक्षो मुक्तस्य तेन च, तो उसके साथ संसर्ग से मुक्ति मिल जाए, बंधन से मुक्ति मिल जाए, तो यही मोक्ष है। तादात्म्य संसर्ग का विच्छेद हो, ये मोक्ष है। तादात्म्य पूर्यष्टक के साथ तादात्म्य ही भ्रम है, अध्यास है। उस अध्यास की निवृत्ति का ही नाम है मोक्ष। हाँ, और उस अध्यास की निवृत्ति हो जाती है किससे? वो ज्ञान से। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, यह श्रुति ये बताती है। हृदय ग्रंथि है अध्यास, उसकी निवृत्ति होती है। सारे संशय प्रमाण प्रमेय विषय को निवृत्त हो जाता है और कर्म का भी क्षय हो जाता है। तो इति प्रांग मोक्षात ग्रह संज्ञकेन अनेन बंधनेन अवियोगम दर्शयति। दर्शयति का करता है स्मृति। ये जो स्मृति है पूर्यष्टकेन लिंगेन प्राणाद्येन सयुज्यते इत्यादि, ये बता रही है कि जब तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से
अध्यास की समूल निवृत्ति रूप मोक्ष नहीं होता तब तक, इस मोक्ष से पहले तक बंध संज्ञक जो ये ग्रह संज्ञक जो ये बंधन है, पूर्व अष्टक में कर्मेंद्रिय पंचक आ गया ना, कर्मेंद्रिय पंचक में हस्तादि भी आ गया। तो इस प्रकार इनका अवियोग, जीवात्मा के साथ कभी इनका वियोग नहीं होता। स्थूल शरीर बदलते हैं, पूर्व अष्टक वही का वही रहता है। और प्रश्नोपनिषद में भी हस्तादि को इंद्रिय के रूप से बताया है। इसे आगे वाले वाक्य से भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, आथर्वणे च विषय इंद्रियानुक्रमणे चक्षुश्च द्रष्टव्यंच इत्यत्र तुल्यवद हस्तादीनि इंद्रियानि सविषयानि अनुक्रामति। हस्तौ चा दातव्यंच उपस्थश्च आनंदयितव्यंच पायुश्च विसर्जयितव्यंच पादौ च गंतव्यंच इति। तो ये जो प्रश्नोपनिषद है अथर्ववेद की, इसलिए अथर्वणे कहा जा रहा है। ये अथर्वणे यानी प्रश्नोपनिषदी विषय सहित इंद्रियों को श्रुति ने बताया है। तो जब ज्ञानेन्द्रियों को बताया तो चक्षुश्च द्रष्टव्यंच इत्यादि से ज्ञानेन्द्रियों को चक्षु इत्यादि शब्दों से और उनके विषयों को द्रष्टव्यम इत्यादि शब्दों से बताया। ऐसे ही हस्तादि को भी उनके अपने विषयों के साथ श्रुति बता रही है वहां प्रश्नोपनिषद में। तो ये कहा तुल्यवद हस्तादीनि इंद्रियानि सविषयानि अनुक्रामति। हस्तौ च आदातव्यंच, इसमें हस्तौ शब्द से हस्त इंद्रिय को बताया गया, आदातव्य शब्द से उसके विषय को बताया गया। उपस्थश्च आनंदयितव्यंच, यहां भी सविषय उपस्थ इंद्रिय बताई गई। पायुश्च विसर्जयितव्यंच, ये भी सविषय वायु इंद्रियों को बताया गया। पादौ च गंतव्यंच, इसलिए जैसे सविषय चक्षुरादि का इंद्रियत्वेन रूपेण वहां निरूपण है प्रश्नोपनिषद में, ऐसे सविषय हस्तादि का भी निरूपण होने से ये भी इंद्रिया है और ये उन 7 इंद्रियों से अतिरिक्त है, इसलिए इनको मिला करके 11 इंद्रिया होगी, न कि 7 ही। और बृहदारण्यक उपनिषद में ही 3 अध्याय के 9वें ब्राह्मण में इंद्रियों को 10 बताने वाली ये श्रुति है, ये एकादश बताने वाली कि तथा 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्मा एकादश। तो पुरुषे यानी मनुष्य, पुरुष शब्द मनुष्य का वाचक है, तो मनुष्य में 10 इंद्रियां हैं बाह्य, और आत्मा शब्द से अंतःकरण को लेना है, वह एकादश है। इस प्रकार बाह्य 10 इंद्रियां और एक अंतःकरण, ऐसी एकादश इंद्रियां हैं। ये भी इस श्रुति से ज्ञापित होता है। और ते यदा अस्मा शरीरात मर्त्यात उत्क्रामंती अथ रोदयन्ती इति एकादशानां प्राणानां उत्क्रांतिम दर्शयति। तो बृहदारण्यक श्रुति
एकादश इंद्रिया बता करके ये कह रही है कि इन एकादश इंद्रियों का उत्क्रमण हो जाता है जब जीवात्मा का वर्तमान शरीर में अवस्थिति का हेतुभूत प्रारब्ध भोग करके समाप्त हो जाता है, तब इनका उत्क्रमण होता है। और इंद्रिया जब ये जो एकादश इंद्रिया है स्थूल शरीर के अपने अपने गोलकों में अवस्थित होती है और जब उत्क्रमण करने लगती हैं तो जिसके शरीर से इनका उत्क्रमण हो रहा है उस जीवात्मा को बहुत खुशी देती है, ऐसा नहीं, रोदयंती, रुलाती हैं। तो ये कहते हैं कि ते यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात् उत्क्रामन्ति, इस मरणशील शरीर से उत्क्रमण करती हैं एकादश इंद्रियां, तो जीवात्मा को रुलाती है, रोदयंती। जीवात्मा रोता है और ये रुलाती है। इसलिए लोक में कहा जाता है ना कि जब प्राण निकलते हैं का मतलब उत्क्रमण करते हैं, प्राणों का निकलना है शरीर से उत्क्रमण करना, तो एक साथ हजारों बिच्छू किसी को डंक लगा दे तो उस समय जैसी पीड़ा होती है ऐसी पीड़ा मरने वाले जीवात्मा को होती है, जिसकी वर्तमान शरीर में बहुत आसक्ति होती है और शरीर संबंधी में आसक्ति होती है, यानी अहम अध्यास मम अध्यास जिसका बहुत दृढ़ है, उसकी इंद्रियों का जब उत्क्रमण होता है, जीवित अवस्था में किसी को एक बिच्छू डंक लगा दे तो जब तक वो विष नहीं उतरता तब तक बड़ा कष्ट होता है, सहन करना मुश्किल हो जाता है। और हजारों बिच्छू एक साथ डंक करने पर जैसा कष्ट होगा ऐसा कष्ट इन इंद्रियों के उत्क्रमण काल में होता है, ऐसा यह श्रुति भगवती बता रही है। वो रुलाती है का मतलब सामान्य कष्ट से थोड़ी ही रोएगा, महान कष्ट होता है। तो ते यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात् उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति इति एकादशानां प्राणानाम उत्क्रांतिम दर्शयति। तो ये 11 इंद्रियों को बता करके फिर ते शब्द का प्रयोग हुआ। ते ये सर्वनाम है ना, ये किसका परामर्शक हो जाएगा? तो उसी वाक्य में पूर्व में जिन 11 इंद्रियों को बताया गया है उन्हीं का ते शब्द से ग्रहण होगा। तो ते यदा उत्क्रामंती का अर्थ है ये एकादश इंद्रियां जब उत्क्रमण करती हैं तब वो रुलाती है। तो यह श्रुति मात्र 7 इंद्रियों का उत्क्रमण नहीं बता रही है, 11 इंद्रियों का उत्क्रमण बता रही है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इस शरीर को छोड़ करके जाने वाले जीवात्मा के साथ केवल 7 ही इंद्रियों का गमन होता है। ये जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं गते कहते समय, ये उनका कहना असिद्ध है कि नहीं? ये श्रुति 11 इंद्रियों का उत्क्रमण बता रही है। अब सर्व शब्दोपि च प्राण शब्देन इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका को देखिए। लिंगम के बाद में जो सती इत्यादि है वो है सर्व शब्दोपि इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण। सती संभवे सर्वश्रुति संकोचो न युक्त इत्याह सर्व शब्दोपि इति। तो ये कहते हैं यदि
संभव हो तो सर्व शब्द के अर्थ का संकोच करना उचित नहीं होता। अगतिक गति है, कहीं संकोच करना पड़े। वहां पूर्व पक्षी को कहा गया था ना कि सर्वे प्राणा अनुक्रामंती, यहां पर सर्व शब्द का प्रयोग है। पूर्व पक्षी के प्रति ये शंका की गई थी प्रथम सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर कि सर्व शब्द का प्रयोग होने से प्राण के साथ सभी इंद्रियों को लिया जाएगा, इसलिए साथ ही इंद्रियों की गति हो रही है, ऐसा क्यों कह रहे हो? सभी इंद्रियों का उत्क्रमण वहां बताया जा रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था वहां सर्व शब्द का अर्थ भी साथ ही इंद्रिया है। क्यों सर्व शब्द सात का ही परामर्शक हो रहा है? तो कहा कि पूर्व कंडिका में सात ही इंद्रियों की विशेष रूप से चर्चा है, इसलिए सर्व शब्द अपने स्वभाव के अनुसार प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा, और प्रकृत है सात इंद्रिया। इसलिए सर्वे प्राणा अनुक्रामंती का अर्थ पूर्व पक्षी ने निकाला सर्व शब्द के अर्थ में संकोच करके सात ही इंद्रियों का उत्क्रमण। वहां पूर्व पक्षी ने सर्व शब्द के अर्थ में संकोच किया था ना, और इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया था कि जैसे ये कहा जाता है कि सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या, सभी ब्राह्मणों को भोजन कराओ। तो वहां सर्व शब्द का अर्थ इस समय पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त ब्राह्मण नहीं होता, अपितु सर्व शब्द का अर्थ लिया जाता है निमंत्रित जो सभी ब्राह्मण, निमंत्रित जितने ब्राह्मण हैं उन सबको भोजन कराओ, ये अर्थ निकलता है। तो वहां सर्व शब्द का संकोच है। ऐसे ही यहां पर भी सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती का अर्थ है पूर्व कंडिका में जिन प्राणों की चर्चा हुई है वे सब प्राण उत्क्रमण कर लेते हैं। तो पूर्व कंडिका में सात प्राणों की चर्चा है, इसलिए सात ही प्राणों का उत्क्रमण होगा। ऐसा सर्व शब्द के अर्थ में संकोच करके पूर्व पक्षी ने व्याख्यान किया था। उसका निराकरण करने के लिए सर्व शब्दोपि इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहा है। इसलिए टीकाकार ये कह रहे हैं कि सती संभवे सर्वश्रुति संकोचो न युक्त इति आह सर्व शब्दोपि इति। तो संभव हो यदि तो सर्व पदार्थ में संकोच नहीं किया जाता। सर्वश्रुति का अर्थ है सर्व शब्द, तो सर्व शब्द के अर्थ में संकोच करना उचित नहीं है, अनुचित है। इस अभिप्राय से ये वाक्य है सर्व शब्दोपि च प्राण शब्देन संबध्यमानो अशेषान प्राणान अभिदधानो न प्रकरण वशेन सप्तसु एव अवस्थापयितुम शक्यते प्रकरणात् शब्दस्य बलीयस्त्वात्। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पार दौर्बल्यम विप्रकर्षात। हाँ, अर्थ विप्रकर्षात, ऐसा एक पूर्व मीमांसा का सूत्र है। उसी सूत्र के आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये जो 6 प्रमाण है वहां पर श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, इन 6 प्रमाणों में से पूर्व प्रमाण को माना जाता है बलवान,
उत्तर उत्तर प्रमाण को माना जाता है दुर्बल। तो सबसे पहला प्रमाण सबसे बलवान, बाकी पांचों प्रमाणों की अपेक्षा। लिंगादि 5 प्रमाणों की अपेक्षा बलवान होता है श्रुति प्रमाण। श्रुति कहते हैं शब्द को। तो और प्रकरण प्रमाण तो आता है चौथे स्थान पर। तो लिंगादि 5 प्रमाणों से बलवान है श्रुति। तो प्रकरण से तो बलवान रहेगी ही, प्रकरण से तो बलवान वाक्य भी है, प्रकरण से बलवान तो लिंग भी है। तो श्रुति तो है ही है, और सर्व शब्द ये श्रुति है। और पूर्व कंडिका में 7 की चर्चा हुई, वो प्रकरण है। तो प्रकरण प्रमाण को आधार बना करके पूर्व पक्षी सर्व शब्दार्थ में संकोच करना चाहते हैं। सिद्धांती कहते हैं सर्व शब्द श्रुति होने से, वह प्रकरण की अपेक्षा बलवान होने से, वह प्राण शब्द के साथ संबद्ध होकर के प्राण शब्द का जो अर्थ है, जितना अर्थ है, समस्त अर्थ का परामर्शक बनेगा। तो प्राण शब्द का अर्थ है इंद्रिया। तो जितनी इंद्रिया है उन सब इंद्रियों का परामर्शक बनेगा सर्व शब्द, श्रुति प्रमाण होने से। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा गया कि सर्व शब्दोपि च प्राण शब्देन संबध्यमानो अशेषान प्राणान अभिदधानो न प्रकरण वशेन सप्तसु एव अवस्थापयितुम शक्यते। 7 में ही 7 का ही परामर्शक नहीं होगा। क्यों? तो कहते हैं प्रकरणात् शब्दस्य बलीयस्त्वात्। प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा शब्द प्रमाण के बलवान होने से। सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या, तो कहा कि फिर सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या, यहां पर सर्व शब्द के अर्थ में संकोच कैसे हुआ? कहते वहां अगतिक गति है। वर्तमान में पृथ्वी में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों को भोजन कराना असंभव है, इसलिए वहां सर्व शब्द का अर्थ निकलता है जितनों को निमंत्रण दिया वे सब। भोजन क्रिया के साथ पृथ्वी निवासी समस्त ब्राह्मणों का अन्वय असंभव होने से। लेकिन यहां उत्क्रमण के साथ तो समस्त इंद्रियों का अन्वय असंभव नहीं है। जैसे भोजन क्रिया के साथ समस्त ब्राह्मणों का अन्वय असंभव हो रहा है, ऐसे उत्क्रमण क्रिया के साथ उसी शरीर में विद्यमान अन्य 4 इंद्रियों का अन्वय असंभव है, ऐसी बात नहीं है। जैसे इन 7 का अन्वय उत्क्रमण के साथ संभव है, ऐसे हस्तादि 4 का भी उत्क्रमण क्रिया के साथ अन्वय संभव है, असंभव नहीं है। अतः फिर सर्व शब्द में शब्दार्थ में संकोच नहीं किया जाएगा। इसी अभिप्राय से दृष्टांत में तो कहा जा रहा है कि असंभवात सर्व शब्द में संकोच हो रहा है, लेकिन यहां पर वो असंभव नहीं है, संभव है, इसलिए संकोच नहीं होगा। सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या इत्यत्रापि सर्वेषाम एव अवनिवर्तिनाम ब्राह्मणानाम ग्रहणम न्यायम सर्व शब्द सामर्थ्यात् भोजन असंभवात्तु तत्र निमंत्रित मात्र विषया सर्व शब्दस्य वृत्ति आश्रिता। तो कहते सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या, इस उदाहरण में भी स्वभाववशात सर्व शब्द तो पृथ्वी, अवनी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, इसलिए अवनिवर्ती नाम का अर्थ है पृथ्वी निवासी नाम। पृथ्वी पर वर्तमान में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों का ही ग्रहण करना उचित है।
क्यों? तो सर्व शब्द सामर्थ्यात। लेकिन कहते हैं सर्व भोजन असंभवात, तो भोजन क्रिया के साथ वर्तमान में पृथ्वी पर रहने वाले समस्त ब्राह्मणों का अन्वय असंभव होने से सर्व शब्द के अर्थ में संकोच किया जा रहा है। असंभवातु तत्र निमंत्रित मात्र विषया सर्व शब्दस्य वृत्ति आश्रिता, इसलिए सर्व शब्द की वृत्ति यानी शक्ति निमंत्रित ब्राह्मण के विषय में ही मानी गई। लेकिन दार्ष्टान्त में तो ऐसा नहीं है। यहां तो उत्क्रमण क्रिया के साथ 11 इंद्रियों में से सभी इंद्रियों का अन्वय संभव है, असंभव नहीं है। ये कह रहे हैं यह तू न किंचित सर्व शब्दार्थ संकोचे कारणम अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ है, तो सर्व शब्दार्थ में संकोच का कोई यहां पर कारण नहीं है। यहां का मतलब सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, इस श्रुति में सर्व शब्द के अर्थ में संकोच का कोई कारण न होने से सर्व शब्द प्राण के साथ संबद्ध होकर के समस्त प्राणों का परामर्शक होगा, केवल 7 ही प्राणों का नहीं। तस्मात् सर्व शब्देन अत्र अशेषानाम प्राणानाम परिग्रह, इसलिए क्या होगा कि सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, इस वाक्य शेष में सर्व शब्द से अशेष यानी समस्त इंद्रियों का ग्रहण होगा। प्रदर्शनार्थंच, तो कहा फिर वहां शारीरक ब्राह्मण की प्रथम कंडिका में 7 ही इंद्रियों की क्यों चर्चा की? न पश्यति न शृणोति इत्यादि से, बाकी 4 को क्यों नहीं कहा गया? तो कह रहे हैं कि प्रदर्शनार्थंच सप्तानाम अनुक्रमणम इति अनवद्यम, तो प्रदर्शनार्थ है का मतलब ये ऐसी ऐसी प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया जैसे इन 7 के साथ हुई, 7 इंद्रियों की बताई, ऐसे बाकी इंद्रियों की भी समझना। प्रदर्शन कहते उदाहरण को एक प्रकार से, तो उदाहरण के लिए था वो। तस्मात् एकादशैव प्राणा शब्दतः कार्यतश्च इति सिद्धम, तो श्रुति प्रमाण, शब्दतः का अर्थ है श्रुति प्रमाण के आधार पर, और कार्यतः का अर्थ है अनुमान प्रमाण के आधार पर 11 इंद्रियां हैं, यह बात निश्चित हो जाएगी। इंद्रियों की संख्या 11 निर्धारित हो जाएगी, न तो 12 है, 13 है, न तो 10, 9, 8 या 7 है, 11 ही है। एक वाक्य टीका में है तस्मात् संख्या श्रुति नाम अविरोधात एकादश इंद्रिय कारणे ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम, तो इंद्रियों की संख्या को बताने वाली श्रुतियों का आपस में भले ही आपात दृष्टि से विरोध प्रतीत हो, लेकिन विवेक दृष्टि से कोई विरोध नहीं है, अविरोध ही है। यह निश्चित होने पर यह बात निश्चित होती है कि समस्त जगत का कारण ब्रह्म है, तो इंद्रियों का भी जो एकादश निर्धारित हुई इंद्रिया, उनका भी कारण ब्रह्म है। उसमें जो प्रथम अध्याय के द्वारा उपनिषदों का समन्वय बताया गया है वह अविरुद्ध है, यानी अविरोध अध्याय है ना ये दूसरा अध्याय, तो समन्वय का अविरोध दिखाना द्वितीय अध्याय के प्रत्येक अधिकरण का उद्देश्य है। तो इस प्रकार इस अधिकरण से भी
उपनिषदों का ब्रह्म में बताया गया समन्वय अविरुद्ध है, ये बताया गया, उसका कोई विरोध नहीं है। तो तस्मात् संख्या श्रुति नाम अविरोधात एकादशेन्द्रिय कारणे ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम। इस प्रकार द्वितीय अधिकरण का विचार संपन्न हो जाता है। तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कल करेंगे।